हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए यूपी पीसीएस प्री के मॉडल पेपर जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ये हैं दृष्टि आईएएस के पेपर। आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। और इससे पहले के जो हैं आपके 1 से लेके 5 तक के पेपर कंप्लीट करा दिए गए हैं। ये आपका 6 नंबर है। जैसे जैसे मार्केट में आता जाएगा, टेस्ट पेपर होते जाएंगे, दृष्टि के द्वारा वीडियो आपकी आती रहेंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति सशक्तिकरण योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस योजना के लिए कुल 3600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसके तहत पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा टेक्निकल नॉलेज लेने वाले छात्रों को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। सही उत्तर का चयन करना है। तो ये आपका दोनों ही आंसर आपका सही है। उत्तर प्रदेश सरकार के बजट 2023-24 में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत जो है 3600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इस बार। निम्नलिखित में से किस राज्य ने वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान भारत में सबसे अधिक सब्जियों का उत्पादन किया है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो ये आपका है उत्तर प्रदेश ने जो है सब्जियों का सबसे अधिक उत्पादन किया है। कितना किया है? तो 14.8% की टाइप किया है। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृत के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं पाए गए हैं? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो इसका आंसर है आपका बी, आंध्र प्रदेश में जो है नहीं पाए गए हैं। इसका क्या कहते हैं? पेंटेड ग्रे वेयर कहते हैं। ऊपरी गंगा बेसिन में खुदाई के दौरान जो है पीडब्ल्यूजी के साथ मिट्टी के कटोरे और प्लेटों को देखा गया है। क्वेश्चन नंबर है आपका 4th। झील और शहर है, देखते मिलाते हैं कौन सी झील कहाँ है। कीथम झील आपका आगरा में है। कीथम झील कहाँ है? तो आगरा में है। लिलौर झील जो है, लिलौर झील आपका बरेली में है। इटौजा झील आपका लखनऊ में है। और रामताल झील जो है मेरठ में है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही है। यूपी का है तो थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़िएगा, क्योंकि यूपी में मोस्टली याद होने चाहिए। कौन सा अधिनियम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए विनियमित और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करता है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम, उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम, उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार अधिनियम, उत्तर प्रदेश शिकायत निवारण अधिनियम। तो इसका आंसर है बी, उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम जो है आपको नियमित और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 में लागू किया था। कब लागू किया? 2011 में लागू किया गया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये है आपका ए, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर की जो है सबसे अधिक साक्षरता दर है। फ्रेंड्स, ये यूपी स्पेशल पेपर है आपका, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत सारे यूपी के इसमें क्वेश्चन मिलेंगे और ये आपके तैयार भी होने चाहिए। तो साक्षरता कितनी है यूपी की टोटल? तो 67.72% है। जिसमें पुरुष की साक्षरता कितनी है? तो 77.30 और महिला की जो है 57.20। तो ये यूपी की साक्षरता है। टोटल आपका 67 है, जिसमें पुरुष कितना और महिला की ये है। किस मुगल सम्राट के द्वारा शाही न्याय के लिए आगरा में जंजीर ए अदल न्याय की जंजीर का निर्माण कराया गया? जहांगीर, शाहजहां, बाबर, अकबर। तो इसका आंसर है आपका जहांगीर। जहांगीर द्वारा जो है ये निर्माण कराया गया था न्याय की जंजीर। जहांगीर का कार्यकाल क्या था? तो 1605 से लेके 1627। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कार्यशील आयु 15 से 59 वर्ष वाले लोगों का अनुपात कितना है? तो ये है आपका 55.77% आपका अनुपात है जो कार्यशील जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश में पुरुष एवं महिला दोनों का राष्ट्रीय औसत की तुलना में बेरोजगारी दर न्यूनतम है। यह प्रवृत्ति जो है वर्ष 1993 से 94 से लेके 11-12 तक बनी है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। आयोजन है और वर्ष दिए गए हैं। देखते हैं कौन सा आयोजन कब किया गया। तो
वास्को डी गामा आपका कब आता है? 1498 में आता है कालीकट पे। सूरत में जो होता है, अंग्रेजों का सूरत आगमन कब होता है? तो ये आपका 1612 में होता है। प्रथम पुर्तगाली किले की स्थापना कब होती है? तो ये आपका होता है 1503 में। प्रथम पुर्तगाली किले की स्थापना आपका 1503 में। गोवा का पुर्तगाली राजधानी के रूप में घोषणा आपका 1530 में। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया बी ऑप्शन सही है। झांसी का किला एक विशाल पहाड़ी पर स्थित है जिसका नाम क्या है? बंगीरा, मोर पहाड़ी, कैमासन, जार पहाड़ी। तो इसका आंसर है आपका ए, बंगीरा पहाड़ी इसका नाम है। यह झांसी में बंगरा नामक एक विशाल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन हकीक के हिंदी निबंध के लेखक हैं? तो देखते हैं कौन है। अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, अमीर खुसरो, इब्न अरबी, मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका आंसर है ए, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी द्वारा लिखी गई है हकीक ए हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उत्तरी मैदानों के बारे में सही नहीं है? इसकी भू आकृति में कोई भिन्नता नहीं है। गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच विस्तृत है। पंजाब के मैदान में दोआब का वर्चस्व है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। तो इसका ऑप्शन है ए आपका सही नहीं है। भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से हुआ है, जिसमें आपकी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के परस्पर क्रिया से हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 13। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखना, राज्य सरकार ने बेसहारा विधवाओं के लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया है। विवाह अनुदान योजना के लिए कुल 150 करोड़ आवंटित किए हैं। तो ऑप्शन सी सही है आपका। दूसरा तो सही है लेकिन पहला नहीं सही है। 2023 के उत्तर प्रदेश के बजट में बेसहारा विधवाओं के लिए जो है 4032 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कितना? 4032 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, न कि 5000 करोड़ रुपए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख फल है? आम, सेब, अमरूद, नारियल। तो ये है आपका 1 और 2। आम और अमरूद जो है उत्तर प्रदेश का प्रमुख फल है। निम्नलिखित में से किसने अपने लेखन में मेथोरा के नाम से मथुरा का उल्लेख एक महान नगर के रूप में किया है? मार्को पोलो, मेगास्थनीज, डिमासेचोस। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये है आपका मेगास्थनीज। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा सूरसेन साम्राज्य की राजधानी थी। 3री शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में मेगास्थनीज ने अपने लेखन में मथुरा को जो है मेथोरा नाम से एक महान शहर के रूप में वर्णन किया है उसका। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, हरदोई। तो ये आपका हरदोई जो है गोमती नदी पर स्थित नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका हुआ था 1937 में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन 1 अप्रैल 1937 को हुआ था। इसका मुख्यालय जो है प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों की जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखते हैं, प्रयागराज, गाजियाबाद, मुरादाबाद, महोबाबाद। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो 19,98,12,341 जो है यूपी की कुल जनसंख्या है। यूपी की कुल जनसंख्या इतनी है। जो भारत की जनसंख्या के कितने परसेंट है? तो 16.51% है, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 52.29% और महिलाओं की संख्या 47.71% है। तो आपका आंसर है सी। प्रयागराज में सबसे अधिक जनसंख्या है, उसके बाद मुरादाबाद में है, फिर मुरादाबाद के बाद आपका गाजियाबाद आएगा, गाजियाबाद के बाद महोबा आएगा। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? अकबर, बाबर, शाहजहां, हुमायूं। तो इसका आंसर है आपका ए, फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी। इसे जो है विजयी शहर के रूप में भी जाना जाता है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में
बादशाह अकबर द्वारा इसे बनवाया गया था। कौन सा एक है जो सही सुमेलित नहीं है, देखते हैं। मवेशी और स्थान दिए हुए हैं, तो गंगा तीरी जो है ये आपका रामपुर में स्थित नहीं है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए ही गलत है। केन काथा आपका बांदा में स्थित है। पोनवार आपका पीलीभीत में स्थित है। भदावर आपका इटावा में स्थित है। और जो गंगा तीरी है ये कहाँ है, तो ये बिहार के भोजपुर जिले और उत्तर प्रदेश के वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया में स्थित है। कौन सा एक सही नहीं है, देखते हैं। डच कारखाने और स्थापना वर्ष है। सूरत में जो डच कारखाना स्थापित हुआ वो 1616 में हुआ था, और विमलीपट्टनम में जब हुआ तो 1641 में। कराईकल में उन्होंने किया था 1645 में, और कोचीन में इन्होंने किया 1653 में। तो ये सॉरी ये आपका डी ऑप्शन गलत है। कोचीन में इन्होंने कब किया था, तो 1663 में इन्होंने स्थापना की थी। चिनसुरा की स्थापना जो है आपका 1653 में हुई थी। किसकी, चिनसुरा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अमृतसर, सहारनपुर, मथुरा, अम्बाला। तो यह है आपका अम्बाला। अम्बाला जो है सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया। मौर्य, पुष्यभूति वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश। तो इसका आंसर है आपका बी, गुप्त वंश। दशावतार मंदिर आपका देवगढ़ में स्थित है। यह गुप्त काल में निर्मित 6वीं शताब्दी का प्रारंभिक विष्णु मंदिर है। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में गंगा से मिलती है। तो किस जिले में, बलरामपुर, मुरादाबाद, कन्नौज, बुलंदशहर। तो ये आपका कन्नौज में जो है गंगा से मिल जाती है रामगंगा। धुरंग नृत्य निम्नलिखित में से किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। थारू, भोटिया, गोंड, उरांव। तो यह है आपका भोटिया से संबंधित है। धुरंग या धुरिंग गढ़वाल क्षेत्र का एक प्रमुख लोक नृत्य है, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल यानी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पड़ोसी देश क्षेत्रों के हिमालय क्षेत्र भी शामिल हैं। तो धुरंग आपकी किससे संबंधित है, भोटिया से संबंधित है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों एवं वार्डों में डिजिटल पुस्तकालय बनाने हेतु कितनी राशि प्रस्तावित की गई है। तो ये आपका है 300 करोड़ रुपए प्रस्तावित की गई है डिजिटल लाइब्रेरी बनाने हेतु वार्ड और ग्राम पंचायत के लिए। उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2013 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में प्रति वर्ष 11% वृद्धि दर हासिल करना है। यह कृषि आपूर्ति श्रृंखला में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देता है। तो इसका ऑप्शन है आपका सी, केवल दूसरा सही है। कृषि नीति कृषि क्षेत्र में प्रति वर्ष जो है 5.1%, कितना 5.1% विकास दर हासिल करना इसका लक्ष्य रखा गया है, न कि 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने श्रावस्ती को जेतवन मठ के रूप में वर्णित किया है। वेनसांग, मार्को पोलो, फाहियान, इब्न बतूता। तो इसका आंसर है आपका ए, वेनसांग ने जो है श्रावस्ती को जेतवन मठ के रूप में वर्णित किया है। श्रावस्ती तीर्थ का इतिहास युगदेव श्री आदिश्वर प्रभु द्वारा जनपदों के निर्माण में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 29, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना हुई थी, कब हुई थी। तो इसका स्थापना हुआ था 1978 में। क्वेश्चन नंबर है 30, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग 1969 में स्थापित किया गया था। इसमें केवल एक सदस्य था। अब इसमें अध्यक्ष और एक महिला सदस्य सहित 7 सदस्य हैं। तो इसका आंसर है बी, दोनों ही कथन आपके सही हैं। उत्तर प्रदेश में केवल एक सदस्य के साथ 1 जुलाई 1969 को जो है पहला अल्पसंख्यक आयोग स्थापित किया गया था। इसमें इस टाइम पे वर्तमान में एक अध्यक्ष, एक महिला सदस्य और 6 जो हैं सदस्य हैं। तो टोटल आपके एक अध्यक्ष हो गया, एक महिला सदस्य हो गई और 6 सदस्य। तो आप अध्यक्ष को हटा के देखोगे तो टोटल 7 सदस्य हो गए। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। देखते हैं कितना घनत्व है जनसंख्या। तो
तो इसका आंसर है आपका डी, 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर में टोटल 829 व्यक्ति रहते हैं। जनसंख्या घनत्व का मतलब यही होता है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 है, याद रखिएगा इतना। 1194 में चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में किस स्थान पर लड़ा गया था? फिरोजाबाद, पानीपत, आजमगढ़, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका ए, फिरोजाबाद में। वर्ष 1194 में जो है चंदावर का युद्ध फिरोजाबाद के पास मोहम्मद गौरी और गढ़वाल वंश के अंतिम शासक जयचंद्र को हराया था इसने, गौरी ने। तो ये आपका फिरोजाबाद के आसपास लड़ा गया था। फिरोजाबाद जो है आधुनिक कन्नौज के आसपास का क्षेत्र है, जिसे हम कन्नौज भी कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग यूपी जो है ERC के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 2006 के तहत अधिनियमित एक स्वायत्त निकाय है। यूपी ERC का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। सही आंसर का चयन करना है, तो इसका ऑप्शन है आपका सी, केवल दूसरा ही सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 1999 को अधिनियमित किया और एक स्वायत्त निकाय कारपोरेट के रूप में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना की। इस वजह से आपका फर्स्ट नंबर सही नहीं है। इसमें टोटल 3 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। अंग्रेजी कंपनी की सुचारू प्रगति नहीं हुई। शुरुआत में इसे पुर्तगाली और डचों से संघर्ष करना पड़ा। सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका आंसर है आपका ए। दोनों ही कथन आपके सही हैं। अंग्रेजी कंपनी सुचारू प्रगति नहीं हुई थी। अंग्रेजी कंपनी की शुरुआत में इसे पुर्तगाली और डचों के साथ संघर्ष करना पड़ा लेकिन बाद में क्या हुआ? वर्ष 1687 कब? 1687 में पश्चिमी अध्यक्ष पद की सीट को सूरत से बंबई स्थानांतरित किया गया और मुख्यालय क्या बनाया? तो आपका ये मुंबई बनाया। क्वेश्चन नंबर है 35। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? ये आपका 30 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। सरकार ने घोषणा की कि 2023 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए उत्तर प्रदेश के बजट से 30 करोड़ रुपए आवंटित की जाएगी। ये खेल कहाँ होंगे? तो मतलब यूपी के 4 शहरों में होंगे आपके, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, नोएडा। 4 शहर हैं टोटल, इसी में आयोजित किया जाएगा यूनिवर्सिटी गेम्स। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। कृषि जलवायु प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, देखते हैं। जोन 1 में जो है आपका भाबर और तराई वाला क्षेत्र आता है और जोन 2 में आपका पश्चिमी मैदानी क्षेत्र आता है। जोन 3 में जो है आपका मध्य पश्चिमी क्षेत्र आएगा और जोन 4 में दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र आएगा। टोटल जो है कृषि जलवायु क्षेत्रों को 9 भागों में बांटा गया है। कृषि जलवायु जोन कितने हैं आपके? 9, याद कर लीजिएगा। ये 2-3 बार पूछा भी जा चुका है। ऑप्शन बी सही है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ISFR ने उत्तर प्रदेश के हरित आवरण में 91 वर्ग किलोमीटर वृद्धि दिखाई है। उत्तर प्रदेश को मध्यम घनत्व के 41 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र का नुकसान हुआ है। तो इसका आंसर है आपका बी। दोनों ही कथन आपके सही हैं। ISFR 2021 ने उत्तर प्रदेश के हरित क्षेत्र में 91 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दिखाई है, लेकिन राज्य ने मध्यम घनत्व के 41 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र को खो दिया है। तो यह आपका दोनों ही सही है। राजभवन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसने शुरू में कोठी हयात बख्श कहा जाता था। आज़ादी से पहले यह आगरा के राज्यपाल का आधिकारिक निवास था। तो इसका आंसर है आपका बी। दोनों ही कथन आपके सही हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों पर विचार कीजिए, उन्हें लिंगानुपात के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
देवरिया, हमीरपुर, आजमगढ़, जौनपुर। तो इसका आंसर है आपका डी। सबसे पहले आप लिंगानुपात के आधार पे हम कर रहे हैं, तो लिंगानुपात सबसे ज़्यादा आपका किसका है, तो जौनपुर का है। कितना है, 1024 जौनपुर का है। आजमगढ़ का जो है आपका 1019 है। हमीरपुर का जो है आपका 861 और देवरिया का 1017 है। तो इस तरह से ऑप्शन आपका डी सही है। मलिक सरवर ख्वाजा जहां के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। उन्हें मलिक अल सरकी पूर्व का स्वामी की उपाधि दी गई थी। उनके शासनकाल में प्रयागराज शिक्षा, कला और व्यापार का प्रमुख केंद्र बना। सही कथन का चयन करना है, तो इसका आंसर है आपका ए जो है सही है। मलिक सरवर ख्वाजा जहां जो है ये 1394 से लेके 1399 तक इनका कार्यकाल था। उसने वर्ष 1394 में सरकी वर्ष की स्थापना की थी। अब मलिक अल सरकी पूर्व का स्वामी की उपाधि धारण की थी। तो मलिक सरवर ख्वाजा के शासनकाल में जो है शिक्षा, कला, व्यापार का प्रमुख केंद्र नहीं बना था प्रयागराज, जबकि पूरे सरकी शासनकाल में ये शिक्षा और कला और व्यापार का केंद्र था। तो इस तरह से ऑप्शन आपका ए सही है। और जौनपुर को जो है पूर्व का सिराज भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में हथकरघा और कपड़ा उद्योगों के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह राज्य भारत में हस्त निर्मित कालीनों का सबसे बड़ा निर्यातक है। यह भारत राज्य का तीसरा सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक है, जो राष्ट्रीय उत्पादन में 13.24% उत्पादित करता है। सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका आंसर है आपका बी। दोनों ही आपके कथन सत्य हैं। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को किस वर्ष तीन वर्ष का फरमान जारी किया था। 3 फरमान जारी किया था, तो ये है आपका, देखते हैं, 1715 में जारी किया था। और फर्रुखसियर का कार्यकाल का क्या था, तो ये था इनका 1713 से लेके 1719। वर्ष 1715 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार में जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी मिशन ने 3 प्रसिद्ध फरमान हासिल किए थे। ये कौन कौन से फरमान थे, कहाँ के, तो बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में कई मूल्यवान विशेषाधिकार इनको दिए गए। इसी को कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और बंगाल में इन्होंने क्या किया, 3000 रुपये के वार्षिक भुगतान पर इनके लिए जो भी आयात निर्यात होता था वो सभी में कर छूट कर दिया गया था। इसके तहत उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के लिए कितना आवंटन किया गया है। ये है ऑप्शन आपका सी, 401 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। निम्नलिखित में से किसे फाइबर या रेशा फसल के रूप में जाना जाता है, जो तराई क्षेत्र और सरयू घाघरा दोआब में उगाई जाती है। तो देखते हैं किसे, गन्ना, मक्का, जौ, जूट। तो इसका आंसर है आपका डी। जूट का जो है उत्पादन आपका होता है तराई क्षेत्र में, सरयू घाघरा दोआब में, जो फाइबर युक्त है। वीर अब्दुल हमीद वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई थी, कब की गई थी, तो यह आपका जो है 2012-13 में किया गया था। वीर अब्दुल हमीद वन एवं वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार की योजना आपकी 2012-13 में की गई थी। ग्राम पंचायत का मुखिया सीधे तौर पर ग्राम सभा के वयस्क सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ग्राम विकास खंड और जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य सीधे तौर पर लोगों द्वारा चुने जाते हैं। तो इसका आंसर है आपका सी। 1 और 2 दोनों ही सही हैं, लेकिन जो है व्याख्या सही नहीं कर रहे हैं। ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य जो हैं लोगों द्वारा सीधे चुने जाते हैं, मतलब प्रत्यक्ष चुनाव होता है इनका। सरपंच का चुनाव जो है सीधे ग्राम सभा के वयस्कों द्वारा किया जाता है। तो ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। वयस्क सदस्यों की आयु कितनी होती है, तो 18 वर्ष या उससे अधिक, 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है। बागपत, अयोध्या, सोनभद्र, जालौन। तो ये है आपका
सोनभद्र। सोनभद्र में जो है जनजातियों की जनसंख्या अधिक है। 2011 के जनगणना के अनुसार सोनभद्र में सबसे ज़्यादा एसटी रहते हैं। बागपत में भी एसटी हैं लेकिन कम हैं। उड़े देश का आम नागरिक उड़ान पहल के तहत उत्तर प्रदेश के कितने हवाई अड्डे को लक्षित किया गया है? तो यह है आपका 25 हवाई अड्डे को उड़ान के तहत लक्षित किया गया है। 25 हवाई अड्डे को याद रखिएगा। रिजविक की संधि किनके बीच हुई? ब्रिटिश फ्रांस, ब्रिटिश डच, फ्रांस और डच, ब्रिटिश और डेनिश। तो यह है आपका फ्रांस और डच के बीच में आपका रिजविक की संधि हुई थी 1697 में, डच और फ्रांस के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की नई पर्यटन नीति 2018 का उद्देश्य नहीं है? 2030 तक देश का पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाना, प्रति वर्ष 5000 करोड़ के लक्ष्य के साथ निवेश आकर्षित करना, प्रति वर्ष 10 विरासत भवनों को हेरिटेज होटल में परिवर्तित करना, अगले 5 वर्षों में लगातार 15% घरेलू पर्यटकों के आगमन और 10% विदेशी पर्यटकों के आगमन की वार्षिक वृद्धि हासिल करना। तो इसका आंसर है आपका ए जो है आपका सही नहीं है। उत्तर प्रदेश नई पर्यटन नीति 2018 का उद्देश्य क्या है? वर्ष 2023 तक, कब तक? 2023 तक देश का पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाना है। तो यहाँ पे 2030 नहीं है, 23 है, इसलिए ऑप्शन ए आपका गलत हो गया था। बैठे हुए बुद्ध की मुद्रा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसकी खोज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में एक छोटे से गांव के मनकुवर में की गई है। मुख्य आकृति आसन पर योग मुद्रा में विराजमान है। सही उत्तर का चयन करना है। तो ये आपके दोनों ही कथन आपके सही हैं। बैठे हुए बुद्ध की मुद्रा देखते हैं। इसकी खोज जो है 1870 में यूपी के प्रयागराज इलाहाबाद जिले के 12 तहसील के एक छोटे से गांव मनकुवर में की गई है। साधारण पीठिका 2 सिरों वाला समर्थित है। इस तरह से मुख्य आकृति आसन पर योग मुद्रा में विराजमान है और तथाकथित योग मुद्रा में पैरों के घुटनों को मोड़कर बंद कर लिया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग को सुदृढ़ करने के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की है? तो यह है आपका 2260 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया है। भारत में कृषि विभाग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो ये है आपका 1875 में जो है भारत में कृषि विभाग की स्थापना 1875 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राजघाट बांध आपका ललितपुर बेतवा नदी पर स्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो ललितपुर में और बेतवा नदी है। मूसा खंड बांध आपका कहाँ है? तो ये आपका कर्मनाशा नदी पर है, कर्मनाशा नदी पर, और चंदौली जिले में है। कहाँ पे है? चंदौली जिले में। गोकुल बैराज आपका यमुना में है, यमुना नदी पर गोकुल में है। और मौदहा आपका बांध कहाँ है? हमीरपुर बिरमा नदी पर। कहाँ? हमीरपुर बिरमा नदी पे। इस तरह से बी ऑप्शन आपका सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लोकायुक्त का पद स्थापित किया गया था? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013, लोकायुक्त अधिनियम 1975, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका सी। लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत जो है इसे लोकायुक्त का पद स्थापित किया गया था। और लोकायुक्त का जो कार्यकाल है कार्यप्रहण का वो कितना होगा? तो 8 वर्ष होगा। यूपी में कितना? 8 वर्ष। क्वेश्चन नंबर है 56। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित धर्मों पर विचार कीजिए और उनकी जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपके पास कितना है? हिंदू की है। हिंदू की कितना? 79%, 73। मुसलमानों की जनसंख्या जो है आपका 19%, मुस्लिम 19% है। और सिख का है 0.32%। ईसाई का है आपका 0.18%। जैन का है आपका 0.11% और बौद्ध का है 0.10%।
इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी। ये आपका 2011 के जनगणना के अनुसार है, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 57। कौन सा एक है जो सही सुमेलित नहीं है? संस्थान और स्थान दिए हुए हैं। तो भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान आपका इज्जत नगर बरेली में है। राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिकी संस्थान आपका लखनऊ में है। केंद्रीय गौवंश अनुसंधान संस्थान आपका मेरठ में है। कहाँ है? मेरठ में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान आपका मथुरा में है। इस तरह से ऑप्शन आपका सी सही नहीं है। एक्स-ला चैपल की संधि इस युद्ध का परिणाम था। किस युद्ध का परिणाम था? देखते हैं। तो ये आपके प्रथम कर्नाटक युद्ध का परिणाम था। ये कब से कब तक हुई थी? ये हुई थी आपका 1746 से लेके 48 के मध्य हुई थी। 48 में ही आपका एक्स-ला चैपल की संधि हुई। आगे देखते हैं। ये फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य हुई थी यह संधि। उत्तर प्रदेश में सतत भूजल प्रबंधन नीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका उद्देश्य भूजल प्रबंधन के लिए प्रभावी कानून ढांचे का निर्माण करना। यह भूजल प्रबंधन योजना एवं संरक्षण नदी बेसिन वाटरशेड दृष्टिकोण को प्राथमिकता देगा। तो इसका आंसर है आपका बी। 1 और 2 दोनों ही कथन आपके सही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो इसका आंसर है आपका ए। 7248 करोड़ रुपए आवंटित की है पेंशन के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए यूपी ने। उत्तर प्रदेश की आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना के संबंध में कथनों पर विचार करना है। यह योजना सितंबर 2018 में शुरू की गई थी। सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में कम से कम एक किसान उत्पादक संगठन स्थापित करने का निर्णय लिया। योजना के तहत एफपीओज को 5 वर्ष की अवधि के लिए 10 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। एफपीओज को 3% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। सही आंसर का चयन करना है। तो इसका आंसर है आपका बी। 2 और 4 आपका सही है, फर्स्ट नहीं सही है और आपका थर्ड नहीं सही है। यह योजना उत्तर प्रदेश के किसान को सशक्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सितंबर 2021 में शुरू की गई, न कि 18 में। कब शुरू की गई? सितंबर 2021 में। इस तरह से आपका पहला गलत है। योजना के तहत क्लस्टर आधारित व्यापारिक संगठनों को एफपीओ का निर्माण करने के लिए 5 वर्ष के लिए 5 लाख रुपए, कितना? 5 वर्ष के लिए 10 लाख नहीं 5 लाख रुपए दिए जाएंगे ऋण। तो इस तरह से आपका फर्स्ट और थर्ड गलत था। वर्षण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा जाएगा? तो ये है आपका 2 जलवायु क्षेत्रों में बांटा जाएगा वर्षण के आधार पर। तराई क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र 2 क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, भारत के मंत्री, प्रधानमंत्री, राज्य सरकार। तो यह है आपका डी। राज्य सरकार द्वारा यह नियुक्त किए जाते हैं उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मलिन बस्ती आबादी सबसे अधिक है? देखते हैं कहाँ है। कानपुर, मेरठ, आगरा, पीलीभीत। तो इसका आंसर है आपका सी। मेरठ में जो है सबसे अधिक मलिन बस्ती वाले जनसंख्या है या आबादी है। उत्तर प्रदेश पशुधन विकास बोर्ड निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था? तो यह है आपका ऑप्शन सी। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत यह है अधिनियमित किया गया था पशुधन विकास बोर्ड। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम कब आया था? तो 1860 में आया था, जिसे अब 7 जनवरी 2024 तक नवीनीकृत किया जाएगा। तो आगे चलते हैं। 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? एस.एन. सेन, आर.सी. मजूमदार, वी.डी. सावरकर, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर है आपका ए, एस.ए. सेन। किसकी पुस्तक है 1857? तो एस.ए. सेन की पुस्तक है। 1857 के विद्रोह पर ये आधारित है।
किसी भी क्षेत्र की जलवायु मुख्य रूप से निर्धारित होती है अक्षांश से, वनस्पति के प्रकार से, ऊंचाई से, वर्षा के पैटर्न से। तो इसका आंसर है आपका ए, अक्षांश से। अक्षांश मुख्य कारक है जो किसी भी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है। उत्तर प्रदेश राज्य पोषण अभियान निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये आपका 2014 में शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य पोषण अभियान बाल और मातृ पोषण के सुधार के लिए शुरू किया गया था। ये इसमें जो है 6 उद्देश्य हैं। इन 6 उद्देश्य को आप तैयार कर लीजिएगा। देखते हैं आगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखते हैं। चित्रकार और नाम है कृति। रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी कृति लिखी है? तो ये है इनका रेखावली। विश्वनाथ मेहता ने जो लिखा है वो है आपका प्यासा ऊंट। तो विश्वनाथ मेहता की है आपका प्यासा ऊंट, और सोहाग बंदी भी है और प्यासा ऊंट भी है। रणवीर सक्सेना की है आपकी प्रतीक्षा। महेंद्र सिंह नाथ की है आपका कांगड़ा और काशी कला रूप। तो इस तरह से आपकी ये सभी कृतियाँ थी और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 70 है। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संबंध में कौन सा कथन सही है? वृहद सिंचाई परियोजना के लिए 7,350 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया। मध्यम सिंचाई के लिए जो है 2,220 करोड़ का आवंटित किए गए हैं। तो सही आंसर का चयन करना है। तो इसका आंसर है आपका 2। सिर्फ दूसरा आपका सही है, पहला क्यों नहीं सही है देखते हैं। बजट में मुख्य सिंचाई परियोजना के लिए आपका टोटल 5,332 करोड़ रुपए से अधिक है, जबकि मध्यम सिंचाई के लिए आपका कितना है? तो 2,220 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। लघु सिंचाई के लिए 3,400 करोड़ आवंटित किए गए हैं। तो बजट में मुख्य सिंचाई आपका या वृहद सिंचाई कितना है? 5,332 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। संस्थान और मुख्यालय कौन से 2 सुमेलित हैं? पूछा जा रहा है। देखते हैं कौन से 2 सुमेलित है। तो यह है आपका दूसरा राष्ट्रीय शर्करा संस्थान जो आपका कानपुर में स्थित है, और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान आपका जो वाराणसी में है। ये दोनों आपके सुमेलित हैं। जबकि गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये लखनऊ में है, मेरठ में नहीं है, लखनऊ में है। गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। दलहन अनुसंधान संस्थान आपका कानपुर में है, कानपुर में है। तो इस तरह से ऑप्शन आपका डी सही है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंदौली, सीतापुर, बलिया और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका चंदौली में स्थित है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। इसकी जो स्थापना हुई थी तो 1957 में हुई थी। यूपी में सबसे पहली वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली ही है आपका, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना 2003 में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। तो आंसर है आपका सी, केवल दूसरा सही है। इसकी स्थापना जो है 2005 में की गई थी। कब की गई थी? 2005 में राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय आपका लखनऊ में ही है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों की जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखते हैं अकबरपुर, अमरोहा, प्रयागराज और आगरा। तो इसका आंसर है आपका डी। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? अवरोही क्रम में लिखना है। तो आगरा में आपका जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आपका प्रयागराज का नंबर आता है, फिर आपका आएगा अमरोहा का नंबर और सबसे लास्ट में आएगा आपका अकबरपुर का नंबर। इस तरह से डी ऑप्शन आपका सही है। कटरा सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना 1917 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? तो इसका आंसर है आपका बी, प्रयागराज में की गई है। 1917 में जो है प्रयागराज में कटरा सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना की गई। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह चरित्र में अभिजात्यवादी था? टी.आर. होम्स, एरिक स्टोक्स, आर.सी. मजूमदार, जेम्स आउटरम। तो इसका आंसर है आपका सी, एरिक स्टोक्स ने कहा था।
चिकनकारी जरदोरी प्रकार है। कहाँ का प्रकार है या किस चीज़ का प्रकार है? तो इसका आंसर है आपका ए, कढ़ाई का प्रकार है। चिकनकारी कहाँ होती है? ये आपका लखनऊ से संबंधित है। चिकनकारी कहाँ से? लखनऊ से। यह महीन एवं पारंपरिक हस्त कढ़ाई है। इसमें मुख्यतः क्या होता है? मछली की कढ़ाई की जाती है, क्योंकि यह अवध के दरबार का राज्य चिन्ह था, इसलिए। निम्नलिखित में से किस तिथि को उत्तर प्रदेश ने नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की थी? 11 जुलाई 2021, 11 जून 2021, 13 जुलाई 2021 और 13 जून 2021। तो इसका आंसर है आपका ए, 11 जुलाई 2021 को जो है उत्तर प्रदेश ने नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की थी। निजामाबाद में प्रचलित मृदभांड कला में उच्च चमक एवं आभा कबीज नामक चूर्ण से प्राप्त होती है, जो बनी है। किस चीज़ से बनी है? चूने के पत्थर और रेत से, चावल के खेती की मृदा से, गाय के गोबर और मृदा से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये है आपका चावल के खेतों की मृदा से बनी हुई है मृदभांड कला। क्वेश्चन नंबर 80, उत्तर प्रदेश में 2228 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किस मद के लिए किया गया है? ये है आपका प्लास्टिक प्रबंधन के लिए जो है 2228 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है 2023-24 के बजट में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के शिलालेख और अभिलेख उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं? अहरौरा, आगरा, संकीशा, टोपरा। तो ये है आपका डी ऑप्शन, 1, 2, 4। अहरौरा जो है मिर्जापुर के पास है, यहाँ से लघु शिलालेख पाए गए हैं अशोक के। और चकराता आपका जो है देहरादून के पास कालसी में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है, जिसकी लंबाई है कितनी है? इसका है 1620 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग प्रथम की। राष्ट्रीय जलमार्ग प्रथम को गंगा भागीरथी हुगली नदी तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर है 83, ई नगर सेवा आधुनिक तकनीक और स्वचालन के उपयोग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोगों और शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक पहल है। नागरिकों को सहज ई गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करने के लिए बेहतर वितरण तंत्र, बेहतर सूचना प्रबंधन और शासन में नागरिक भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है। सही उत्तर का चयन करना है। तो ये आपका ऑप्शन ए है। दोनों ही कथन आपके सही हैं। ई नगर सेवा से जो भी संबंधित कथन दिए गए हैं, ये दोनों ही आपके सुमेलित हैं। आगे के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 84, कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के मेले और स्थान दिया हुआ है। रथ मेला आपका वृंदावन में लगता है, ये बात सही है। कैलाश मेला आपका आगरा में लगता है, ये भी सही है। माघ मेला जो है आपका, ये कहाँ लगेगा? तो माघ मेला आपका प्रयागराज में लगता है, न कि मेरठ में, प्रयागराज में। और देव मेला आपका बाराबंकी में लगता है। इस तरह से ऑप्शन आपका सी सही नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? चिरान, मेहरगढ़, बुर्जहोम, कोल्डीहवा। तो ये आपका आंसर है डी। कोल्डीहवा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, नवपाषाण कालीन पुरास्थल है। यहाँ से जो है उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी में यह स्थित है। यहाँ से चावल का उगाने का सबसे पहला प्रमाण मिलता है। कोल्डीहवा से क्या मिलता है? चावल उगाने का सबसे पहला प्रमाण कोल्डीहवा से आपका मिलता है। हाल ही में हुए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल प्रजनन दर कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की कितनी प्रजनन दर है देखते हैं। 1.5, 2.0, 2.4, 2.8। तो इसका आंसर है बी, 2.4 है आपका। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल प्रजनन दर 2.4% है। आगे चलते हैं। और इंडिया की कितनी है? तो वो टोटल आपका 2.0% है। यूपी की फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट तो आपका 2.4 है।
उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति के संदर्भ में विचार कीजिए। नीति को 2022 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था। नीति का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1500 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करना है। बैंकों से लिए गए कर्ज पर 5 साल तक 10% ब्याज की भरपाई करेगी। परियोजना के लिए खरीदे या पट्टे पर ली जाने वाली भूमि पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क में 70% की छूट प्रदान की जाएगी। तो सही आंसर का चयन करना है। इसका आंसर है आपका ए, 1 और 2 सही है। तो आपका 3rd और 4th ऑप्शन क्यों नहीं सही है? क्योंकि यहाँ पे बैंकों से लिए गए कर्ज पर 5 साल तक 10% नहीं है, ये 7% ब्याज की भरपाई करेगी। परियोजना के लिए खरीदी या पट्टे पर ली जाने वाली भूमि पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क में 70% की नहीं, ये 100% यानी 100% की छूट प्रदान की जाएगी। क्वेश्चन नंबर है 88। निम्नलिखित में से किसने 1832 में दर्पण अखबार शुरू किया था? ईश्वरचंद विद्यासागर, बाल शास्त्री जाम्बेकर, दादोबा पांडुरंग, मेहताजी दुर्गाराम। तो इसका आंसर है आपका बी, बाल शास्त्री जाम्बेकर ने जो है 1832 में दर्पण अखबार की शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से कौन सा मिर्जापुर के सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है? काम्पिल महोत्सव, त्रिवेणी महोत्सव और सुलहकुल महोत्सव, कजरी महोत्सव। तो इसका आंसर है आपका डी, कजरी महोत्सव जो है आपका कहाँ से संबंधित है? तो मिर्जापुर से संबंधित है। काम्पिल महोत्सव आपका फर्रुखाबाद से संबंधित है। कहाँ से? फर्रुखाबाद। और सुलहकुल की नीति आपका कहाँ संबंधित है? ये आपका आगरा से संबंधित है, आगरा से। त्रिवेणी महोत्सव जो है आपका, ये आपका प्रयागराज से संबंधित है, प्रयागराज। कजरी आपका मिर्जापुर से संबंधित है। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखते हैं हम। इसमें 300 से भी अधिक प्रशासनिक ब्लॉकों में 6.65 लाख व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण का प्रावधान है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को इस साल मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। सही आंसर का चयन करना है। तो इसका आंसर है आपका बी, दोनों ही कथन सही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2027 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के उत्तर प्रदेश के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की नींव रखने के घोषित उद्देश्य के साथ जो है 6.9 ट्रिलियन से अधिक का विशाल बजट 2023-24 में पेश किया है। तो इसमें आपका 300 से अधिक प्रशासनिक ब्लॉकों में 6.65 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। और उज्ज्वला योजना के साथ लाभार्थियों को इस वर्ष मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। और उज्ज्वला योजना शुरू कब की गई थी? ये कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए, जिससे आपका तैयार रहे कि उज्ज्वला योजना अगर आए तो गलत ना हो। और कहाँ से शुरू की गई थी, कब शुरू की गई थी, दोनों ही होना चाहिए आंसर। उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपदों के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। राज्य है और राजधानी है, देखते हैं कौन किससे संबंधित है। तो कुरु जो है आपका इंद्रप्रस्थ से संबंधित है, मतलब कुरु की राजधानी आपकी इंद्रप्रस्थ थी। सूरसेन की आपकी मथुरा थी। कौशल की राजधानी आपकी कौशाम्बी नहीं थी, श्रावस्ती थी। कहाँ थी? कुरु की राजधानी आपकी इंद्रप्रस्थ, सूरसेन की आपकी मथुरा, कौशल की जो है श्रावस्ती, वत्स की जो है कौशाम्बी। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही है। 16 में से 8 महाजनपद टोटल यूपी में पाए जाते हैं। 8 महाजनपद यूपी में है, कौन कौन से हैं आपके देख ले। कुरु है, पांचाल, सूरसेन, कौशल या जिसे कहते हैं कौशल, वत्स, मल्ल और काशी। ये टोटल 8 हैं जो आपके यूपी में पाए जाते हैं। चेदी भी है, चेदी। तो इस तरह से 8 हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था? तो यह है 2004 में जो है उत्तर प्रदेश राज्य प्राधिकरण मार्ग गठन किया गया था। 13 अगस्त 2004 को राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था।
लोकवाणी के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में शुरू की गई नागरिक सेवा केंद्रों का एक मॉडल है। यह स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सामाजिक कल्याण से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है आपका ए, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार। तो इसका आंसर है आपका सी, उत्तर प्रदेश में जो है अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कितने अनुसूचित जनजाति हैं? तो 16.6% जो है आपके अनुसूचित जाति हैं, जिसे हम एससी कहते हैं। और उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है? तो माइनस कितना है? 20.69%। 20.69% आपकी अनुसूचित जातियों की प्रतिशत है उत्तर प्रदेश की कुल जाति के, मतलब कुल जनसंख्या के उस पर कितना है? तो आपका 20.69% है। उत्तर प्रदेश में से सीतापुर जो है सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जनसंख्या या जिला है। बागपत सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है। तो सीतापुर में सबसे अधिक अनुसूचित जाति है और बागपत में सबसे कम अनुसूचित जाति है। याद रखिएगा दोनों पॉइंट। महोदया या कन्नौज का बरह ताम्रपत्र अभिलेख किस शासक का प्राचीनतम अभिलेख है? तो यह है आपका मिहिर भोज का। मिहिर भोज परमार वंश के एक सम्राट हैं जिन्होंने 836 ईस्वी ईसा पूर्व में शासन किया था। उनका राज्य जो है भारत के मालवा क्षेत्र में था। उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग किस वर्ष अस्तित्व में आया है? तो ये है आपका 1955, 1998, 1960, 1966। तो इसका आंसर है आपका डी, 1966 में जो है मत्स्य विभाग सामने आया था या अस्तित्व में आया था। निम्नलिखित में से किसने सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी? आत्माराम पांडुरंग, नारायण मल्हार जोशी, गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फुले। तो ये हैं आपके नारायण मल्हार जोशी या NM जोशी हैं जिन्होंने सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी। मिशन प्रेरणा निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो ये है आपका उत्तर प्रदेश द्वारा मिशन प्रेरणा शुरू किया गया था। इसके माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग के तहत जो है 1.6 लाख स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास किया गया है। तो मिशन प्रेरणा के तहत किसका सुधार किया जाएगा? शिक्षा में। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से प्रसिद्ध है? धुरिया, नटवरी, डेढ़िया और सायरा। तो यह है आपका सी ऑप्शन 1 और 4। धुरिया और सायरा जो है आपका बुंदेलखंड से संबंधित है। नटवरी आपका कहाँ से है? तो ये पूर्वांचल या पूर्वी क्षेत्र से है। और अवध से आपका डेढ़िया है। कहाँ से? अवध से डेढ़िया। 2023-24 में उत्तर प्रदेश के बजट में नंद बाबा दुग्ध मिशन कितना प्रस्तावित किया गया है? आपका कितनी राशि आवंटित की गई है? तो यह है आपका 61.21 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी स्थलों में से किस एक को परासराम का खोरा के नाम से भी जाना जाता है? बड़गांव, हुलास, आलमगीरपुर, सोठी। तो ये है आपका बी, आलमगीरपुर को जो है परासराम का खेरा के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। बीहड़ अपरदन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक होता है? तो ये है आपका सहारनपुर, मेरठ, इटावा, बाराबंकी। तो इसका आंसर है आपका सी, इटावा में जो है मृदा अपरदन अधिक होता है। ई जिला परियोजना का उद्देश्य नागरिक सेवा केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करना। यह सेवाओं के प्रभावी एवं कुशल वितरण के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। तो इसका आंसर है आपका ए, कथन और कारण दोनों ही सही हैं। ई जिला जो है
यह एक राज्य मिशन प्रारूप परियोजना है जो ई गवर्नेंस योजना के अनुसार कार्यान्वित की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 104, प्रारंभिक राजपूतों के कुलों के संदर्भ में सही को सुमेलित करना। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से प्रारंभिक राजपूत और क्षेत्र है उनका देखते हैं। चालुक्य जो है वो कहाँ के हैं, तो अहिलवाड़ के चालुक्य हैं। चौहान आपके जो है अजमेर के हैं, चौहान अजमेर के हैं। गढ़वाल आपके कन्नौज के हैं, सॉरी गढ़वाल यहाँ पे आंसर है। तोमर जो है आपके दिल्ली के हैं। चंदेल जो है आपके बुंदेलखंड में हैं। तो चंदेल कहाँ के हैं, बुंदेलखंड के। तोमर आपके दिल्ली के। इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही है। स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। वे नव हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। विवेकानंद ने कभी भी ईश्वर की मौलिक एकता में विश्वास नहीं किया। सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका आंसर है आपका ए, केवल एक सही है। विवेकानंद ने ईश्वर की मौलिक एकता में विश्वास किया है। उन्होंने मौलिक एकता में विश्वास किया। इस तरह से आपका एक्शन मतलब दूसरा ऑप्शन सही नहीं था। बनारस तबला घराना विकसित किया गया था। किसने विकसित किया है, पंडित राम सहाय द्वारा, किशन महाराज द्वारा, नियामत खान द्वारा, अनोखे लाल मिश्रा द्वारा। तो ये है आपका ए ऑप्शन, पंडित राम सहाय द्वारा जो है बनारस तबला घराना विकसित किया गया था। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना का वित्तीयन किया जाता है एशियाई विकास बैंक द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया द्वारा। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका बी, विश्व बैंक के द्वारा स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना का वित्तीयन किया जाता है। मतलब वित्त पोषण कौन करता है, तो विश्व बैंक करता है आपका। भारत का पहला ग्रास कंजर्वेटरी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। 2 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत भारत का पहला ग्रास कंजर्वेटरी या जर्म प्लाज्म संरक्षण केंद्र जो है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में रानीखेत में स्थित है। यह संरक्षण केंद्र सरकार की क्षति पूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण परियोजना के तहत वित्त पोषित है। क्वेश्चन नंबर 9 है मतलब 109, उत्तर प्रदेश की राजा हरिश्चंद्र श्रमिक मृतक आश्रित सहायता योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, तो ये है आपका 25,000। इसके तहत आपका 25,000 प्रदान किया जाता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। योजना और मिशन है और 2023-24 में कितने राशि आवंटित गई यूपी द्वारा उसकी बात करेंगे। देखते हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए कितना है, तो इसके लिए जो राशि है वो 206.27 करोड़ है। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए आपका 257.50 है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है आपका, इसके तहत आपका 741.98 है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के तहत आपका 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही है। आपको याद रखना चाहिए ये सारी चीज़ें। पुष्यमित्र शुंग ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अश्वमेघ यज्ञ किया था, भरहुत, काशी, कौशाम्बी और जगतग्राम। तो ये है आपका डी, जगतग्राम में किया था। पुष्यमित्र शुंग ने यज्ञ किया था। यह जगतग्राम कहाँ है, तो यूपी में है आपका। यह एक ब्राह्मण थे जिन्होंने देहरादून के पास जगतग्राम में अश्वमेघ यज्ञ किया। अब ये आपका यूपी में नहीं है, उत्तराखंड में है। तो कहाँ है, उत्तराखंड में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। खनिज और स्थान दिए हुए हैं, देखते हैं। तांबा जो है आपका ललितपुर में मिलता है। ग्रेफाइट आपका हमीरपुर में। गेरू आपका जो है वो बांदा में मिलता है। और ब्लीडिंग स्टोन जो है आपका, ब्लीडिंग स्टोन आपका मिर्ज़ापुर में मिलता है। इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही है। ये सभी एक दूसरे से सुमेलित थे। राज्य के विश्वविद्यालयों में राज्यपाल की प्राथमिक भूमिका क्या होती है, कुलपतियों की नियुक्ति करना और उन्हें अवकाश देना, विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, विश्वविद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम विकसित करना, विश्वविद्यालयों के लिए दिन प्रतिदिन कार्यों का प्रबंधन करना। तो ये है आपका ऑप्शन है कि कुलपतियों की नियुक्ति करना और उन्हें जो है अवकाश देना, ये राज्यपाल की भूमिका होती है इसमें।
जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये है आपका सी, फिरोज शाह तुगलक ने जो है जौना खां अपने भाई एमबीटी की याद में जो है जौनपुर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर है 115, शिमला प्रतिनियुक्ति निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो ये है आपका बी ऑप्शन 1906 में। अक्टूबर 1906 में शिमला प्रतिनियुक्ति मुस्लिम अभिजात वर्ग के एक समूह द्वारा आयोजित की गई थी। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो आगा खान ने नेतृत्व किया था। आगरा मास्टर प्लान 2031 विकसित किया गया है आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा, भारत सरकार द्वारा, आगरा नगर निगम द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो ये है आपका आंसर ए, आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा आगरा मास्टर प्लान 2031 विकसित किया गया है। ताज के अलावा यमुना के दोनों तरफ रामबाग तक फैले ताज हेरिटेज एरिया में स्मारकों से जो है 100 मीटर के दायरे में किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी, किसी को भी। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पंजीकृत है? तो ये है आपका सी, समिति पंजीकरण अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है पंजीकृत है। तो ये कब आया था? 1860 में आया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ड्यूराल्यूमीन के निर्माण में शामिल नहीं है? जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, एल्यूमिनियम। ये है आपका ए, जिंक जो है ड्यूराल्यूमीन एक मिश्र धातु है, इसमें जो है जिंक का उपयोग नहीं किया जाता है। किसका उपयोग है इसमें? तो एल्यूमिनियम का है 95%, मैग्नीशियम का है 1% और कॉपर का है जो आपका 4%। तो ड्यूराल्यूमीन आपका किससे बनता है? कॉपर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम से बनता है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं। यह योजना राज्य सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना केंद्र सरकार द्वारा 55% वित्त पोषित है। योजना 1 मार्च 2018 को शुरू की गई थी। यह योजना प्रति परिवार प्रति वर्ष 3 लाख रुपए मुफ्त चिकित्सीय सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसका आंसर है आपका ए, केवल एक सही है। यह योजना राज्य सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे 1 मार्च 2019 को शुरू किया था। यह राज्य के नागरिकों के लिए एक नई स्वास्थ्य योजना थी। इसमें जो है राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों को प्रति वर्ष प्रति परिवार जो है 5 लाख रुपए मुफ्त दिए जाते हैं चिकित्सीय सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट अलंकार के तहत उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 में कितना आवंटन किया गया है? तो ये है आपका 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है प्रोजेक्ट अलंकार के तहत। तो ये जो है विद्यालयों से संबंधित है, जो संस्कृत विद्यालय हैं उनसे संबंधित योजना है प्रोजेक्ट अलंकार। कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान व्यापार और संस्कृति का केंद्र था? सारनाथ, लखनऊ, मथुरा, कुंडलवन। तो इसका आंसर है आपका सी, मथुरा जो है कुषाण वंश का व्यापार का और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था मथुरा। गंगा जल परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखते हैं। इसका उद्देश्य आगरा में 140 क्यूसेक गंगा जल लाना है। यह परियोजना 2005 में अमेरिका के सहयोग से शुरू की गई थी। सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका आंसर है ए, केवल एक सही है आपका। यह परियोजना जापान अंतर्राष्ट्रीय किसके द्वारा? जापान के द्वारा जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के सहयोग से 2005 में शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का गठन कितनी बार हुआ है? तो यह है आपका टोटल 18 बार हुआ है। उत्तर प्रदेश की द्विसदनी विधायिका का निचला सदन है। इस सदन में जो है 403 सीटें हैं। वर्ष 1967 तक विधानसभा में एक मनोनीत एंग्लो इंडियन सहित 431 सदस्य थे। अब एंग्लो इंडियन का जो है समाप्त कर दिया गया है। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के राज्य पुनर्गठन और उत्तराखंड के गठन के बाद विधानसभा की संख्या एक मनोनीत इंग्लैंड हटा के आपका 403 है टोटल।
403 जो है आपको एंग्लो इंडियन सहित हैं, तो एंग्लो इंडियन का वो हट गया है कॉन्सेप्ट, तो अब आपके सीटें उतनी ही हैं, 403 ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध हुमायूं ने अपने राज्यारोहण के 6 महीने के भीतर एक अभियान चलाया? जौनपुर, दिल्ली, कालिंजर, आगरा। तो यह है ऑप्शन आपका बी, कालिंजर के मध्य। दिसंबर 1530 में वह भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल क्षेत्रों के शासक के रूप में अपने पिता बाबर के उत्तराधिकारी बना। कालिंजर में उसने जो है किसने, अफगानों के शासक के साथ जो था आपका शेरशाह सूरी, उसके साथ अभियान चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत की थी? मदनलाल ढींगरा, लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, दादा भाई नौरोजी। तो यह है आपका सी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जो है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में की थी। पेसर योजना संबंधित है बाल स्वास्थ्य देखभाल से, एंजियोप्लास्टी से, ध्रुवीय विज्ञान से, महिला सशक्तिकरण से। तो ये है आपका ऑप्शन सी, प्रेशर योजना जो है आपका ध्रुवीय विज्ञान से संबंधित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2021 से 2026 तक ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर रिसर्च योजना को जारी रखने की मंजूरी दी थी। उत्तर प्रदेश के कितने नगर पंचायतों का चयन प्रति वर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अंतर्गत नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए किया जाता है? तो ये है आपका ऑप्शन डी, केवल एक के लिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर योजना, इस योजना के तहत जो है प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों से एक नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत के रूप में चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 28। राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? मेरठ, हाथरस, झांसी, अलीगढ़। तो यह है आपका हाथरस में हुआ था। सितंबर 2021 में भारत के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। 1986 में हाथरस में जन्मे वह एक स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, लेखक, समाज सुधारक और अंतर्राष्ट्रवादी थे। क्वेश्चन नंबर है आपका 129। खेती योग्य भूमि को मापने के लिए गज सिकंदरी की शुरुआत किसने की थी? सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी। तो यह है आपका सिकंदर लोदी ने शुरू की थी गजे सिकंदरी। उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 में किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए कितने प्रावधान किए गए हैं? कितने का प्रावधान किया गया है? तो ये आपका 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है मुफ्त बिजली देने के लिए किसानों के लिए। मानकुंवर शिलालेख अवस्थित है नासिक, दिल्ली, प्रयागराज, गाजीपुर। तो ये आपका प्रयागराज में स्थित है। मानकुंवर अभिलेख प्रयागराज के 12 जिले में स्थित है। सरयू नहर परियोजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये है आपका बी, 1977-78 में आपका सरयू नहर परियोजना शुरू की गई थी। यह परियोजना लेफ्ट बैंक घाघरा नहर के नाम से शुरू की गई थी। अगस्त 2012 में इसे राष्ट्रीय दर्जा मिल गया था। इसके माध्यम से जो है घाघरा नदी, सरयू नदी, ताप्ती नदी, बाणगंगा नदी और रोहिणी नदी इन क्षेत्रों से लघु सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिए जोड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर है 133। पंचायती राज व्यवस्था में जिला पंचायत किस स्तर पर है? प्रणाली निम्न स्तर पर, प्रणाली मध्यवर्ती, प्रणाली शीर्ष स्तर पर, राज्य सरकार का प्रशासनिक निकाय। तो यह है आपका सी, प्रणाली शीर्ष स्तर पर जो है पंचायती राज व्यवस्था में जिला पंचायत है। आगरा के किले के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका निर्माण वर्ष 1574 में पूरा हुआ। यह पहला किला था जिसे डिप्रेस्ड पत्थर का उपयोग किया गया। सही उत्तर का चयन करना है, तो दोनों ही आपके सही आंसर हैं। यह मुगल सम्राट द्वारा यमुना नदी के तट पर बनाया गया था। अकबर द्वारा बनाया गया था, अकबर के द्वारा बनवाया गया 1574 में यमुना नदी के तट पर पहली बार डिप्रेस्ड पत्थर का उपयोग किया गया था इसी में। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है।
हंटर समिति संबंधित है रॉलेट सत्याग्रह से, जलियांवाला बाग नरसंहार से, अलीपुर षड्यंत्र मामला से, चटगांव शस्त्रागार पर छापा से। तो इसका आंसर है आपका भी जलियांवाला बाग नरसंहार से संबंधित है। ये कब हुआ था जलियांवाला बाग? तो आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 136, निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास परिषद द्वारा लागू किए जा रहे हैं? प्राथमिक नर्सरी बीज वितरण, लक्ष्य कार्यक्रम, ब्रीडर बीज उत्पादन और वितरण, सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण कार्यक्रम। तो यह है आपका डी 1, 3, 4 आप जो है गन्ना से संबंधित है, गन्ना विकास परिषद से। निम्नलिखित में से कौन से राज्य मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। तो इसका आंसर है आपका बी 1, 2, 3 जो है आपके मध्य क्षेत्रीय परिषद से शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के संबंध में सही है? यह उन महिलाओं बालिकाओं के लिए सहायता प्रदान करता है जो हो सकता है कि हिंसा की सीधी तौर पर शिकार नहीं हुई है। इसमें कोष में योगदान पर आयकर छूट का लाभ उठाने का प्रावधान है। सही आंसर का चयन करना है। तो इसका आंसर है आपका बी 1 और 2 दोनों ही आपके सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है? लखनिया दरी जलप्रपात, जीवाश्म उद्यान, मक्खी जलप्रपात, वीर लोरिक पत्थर। तो इसका आंसर है आपका ये लखनिया दरी जलप्रपात आपका मिर्जापुर से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखना, लाभार्थी पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख होनी चाहिए। एक परिवार की 2 और जुड़वा बच्चियों की स्थिति में 3 लड़कियों को ही योजना का लाभ मिल सकेगा। इस योजना की घोषणा मार्च 2022 में की गई थी। लाभार्थी के परिवार में अधिकतम 4 बच्चे हो सकते हैं। सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका आंसर है आपका सी 1 और 2 तो सही है, लेकिन चौथा आपका सही नहीं है, ना तीसरा न चौथा। देखते हैं मार्च 2019 में बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा को मजबूत करने के लिए राज्य में समान लिंग अनुपात प्राप्त करने वाले और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने की घोषणा की गई थी। इसमें तो ये आपका मार्च 2022 ना होके कब है 2019 में इसे किया गया। और लाभार्थी के परिवार में टोटल 4 बच्चे नहीं, सिर्फ 2 बच्चे होने चाहिए। 2 बच्चे हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन पुष्यभूति राजवंश के संस्थापक थे? प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन, हर्षवर्धन। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपके प्रभाकर वर्धन जो थे पुष्यभूति राजवंश के संस्थापक थे। उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले और बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। इसे मार और कबर के नाम से भी जाना जाता है। सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका आंसर है आपका बी 1 और 2 दोनों ही सही हैं। काबर मिट्टी मार मिट्टी की तुलना में काबर मिट्टी कम पानी वाली मिट्टी होती है, जो मिर्जापुर, झांसी और सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित निर्वाचन आयुक्तों को कालानुक्रमिक व्यवस्थित करना है। देखते हैं अपामृता प्रसाद सिंह कब तक थे? तो ये 2001 से लेके 2007 तक थे। राजेंद्र भावनवाल कब से थे? तो ये 2007 से लेके 12 तक थे। और सतीश कुमार अग्रवाल जो हैं वो 2012 से लेके 2017 तक थे। 2012 से लेकर 2017। मनोज कुमार जो हैं 2018 से नियुक्त हुए हैं और अभी वर्तमान तक यही चल रहे हैं। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने मीर कासिम के साथ गठबंधन कर 1764 में बक्सर की लड़ाई में भाग लिया। वह अपने खोए हुए क्षेत्रों को ईस्ट इंडिया कंपनी से वापस पाना चाहते थे। सही आंसर का चयन करना है। तो इसका आंसर है आपका ये दोनों ही कथन सही हैं। दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। इंडियन नेशनल आर्मी INA के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
यह सुभाष चंद्र बोस का मूल विचार था। भारत में भारत छोड़ो आंदोलन के फैलने से इसको बढ़ावा मिला। सही आंसर का चयन करना है, तो ये है आपका ऑप्शन सी, केवल दूसरा आपका सही है। भारतीय बुद्धिबंदियों या युद्धबंदियों को लेकर एक सेना बनाने का विचार मूल रूप से मोहन सिंह का था। किसका था? मोहन सिंह का। मोहन सिंह का था, जो एक भारतीय सेनाधिकारी थे जिन्होंने मलाया में पीछे हटने वाली ब्रिटिश सेना में शामिल नहीं होने का फैसला लिया था। निवेश मित्र निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना। तो इसका आंसर है आपका बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में उद्यम स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों के लिए एक वेब आधारित ऑनलाइन सुविधा निवेश मित्र शुरू की है। सूरदास के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे आपके वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु जो है वल्लभाचार्य थे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2017 में सामूहिक विवाह योजना शुरू की। 3 लाख वार्षिक आय वाले सभी समुदायों के परिवारों को इस योजना में शामिल किया जाता है। 3 लाख वार्षिक आय वाले सभी समुदायों को इस योजना में शामिल किया जाता है। तो इसका आंसर है ए, केवल एक ही सही है। इस योजना के तहत सभी स्रोतों से 2 लाख की वार्षिक आय वाले, कितने? 2 लाख की वार्षिक आय वाले जो हैं उनको शामिल किया जाता है इस योजना में। आगरा किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो ये आपका शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां का कार्यकाल है 1628 से लेके 1658 तक। 1628 में जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां सिंहासन पर बैठा। उन्होंने अपनी राजधानी जो है आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। क्वेश्चन नंबर है 150। निम्नलिखित में से किस स्थल में तीनों पाषाण युग के बीच के संक्रमण की झलक देखने को मिलती है? चौपांडी मांडव, लेखाइया, सरायनाहार, मोरहाना। तो यह है आपका आंसर ए, चौपांडी मानव। चौपांडी मानव जो है वहाँ से तीनों पाषाण, आपका पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, तीनों ही पाषाण काल की चीज़ों को देखने का मिलता है वहाँ पे। इस तरह से हमारे 150 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स। चल अब नेक्स्ट आएगा तो हम नेक्स्ट पेपर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।